अवंती नरेश द्वारा सेना सहित यादवों का पूर्ण सत्कार। श्री गर्ग जी कहते हैं, महाराज, यदुकुल तिलक वीरवर अनिरुद्ध का वे घोड़ा अनेक जनपदों का अवलोकन करता हुआ राजपुर जनपद में जा पहुंचा। मार्ग में शिप्रा नदी का दर्शन करके वे उज्जैनी के उपवन में जा खड़ा हुआ। उसी समय श्री कृष्ण के गुरु महात्मा विप्रवर सांदीपनि मुनि स्नान करने के लिए घर से चलकर वहां आई। उन्होंने तुलसी की माला पहन रखी थी, कंधे पर द्योत वस्त्र रख छोड़ा था और मुख से वे श्री कृष्ण नाम का जप कर रहे थे। उन्होंने वहां पानी पीते हुए श्वेत एवं श्याम कर्ण घोड़े को, जिसके भाल देश में पत्र बंधा हुआ था, देखा। देखकर पूछा, किस निर्पेश्वर ने इस यज्ञ के घोड़े को छोड़ा है? नरेश्वर वहां राजकुमार बिंदु को स्नान करते देख उन्होंने घोड़े के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। महाराज, तब राजादिदेवी के वीर पुत्र बिंदु ने अन्य बहुत से वीरों के साथ जाकर सहसा उस घोड़े को पकड़ा और उसका भली भांति निरीक्षण करके लौटकर गुरु सांदीपनि को प्रणाम कर उसके विषय में बताया। तत्पश्चात गुरु के आदेश से प्रसन्न हो राजकुमार घोड़ा लेकर आई और हर्षपूर्वक गुरु जी को दिखाने लगे। सांदीपनि ने भाल पत्र पढ़कर प्रसन्नता पूर्वक राजा को बताया। सांदीपनि बोली, राजन, इसे राजा उग्रसेन का घोड़ा समझो। प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध इसकी रक्षा में आई हैं। ये अश्व अपनी इच्छा अनुसार घूमता हुआ यहाँ तक आ गया है। अब अनिरुद्ध भी यहाँ आएंगे। उनके साथ और भी बहुत से युद्धशाली यादव वीर पधारेंगे। घोड़े का निरीक्षण करते हुए तुम्हारी बहन मित्र बिंदा के पुत्र भी आएंगे। तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण चंद्र के सभी पुत्रों का आदर सत्कार करना चाहिए। मेरे कहने से तुम युद्ध का विचार छोड़कर घोड़ा उन्हें लौटा देना। गुरु का यह कथन सुनकर धनुर्धर शूरवीर राजकुमार वहां चुप रह गया। उसका मन घोड़े को पकड़ ले जाने का था। उसी समय यादव सेना का कोलाहल सुनाई पड़ा, जो समस्त लोगों के मान का मर्दन करने वाला था। दुंदुभियों का महानाद, धनुषों की टंकार, हाथियों का चीत्कार, घोड़ों के हिनहिनाहट, रथों का झड़त्कार, वीरों की गर्जना तथा शतघ्नियों का महानाद, इन सबका तुमुल शब्द समस्त लोगों के लिए भयदायक था। उसे सुनकर राजकुमार बिंदु को बड़ा विस्मय हुआ। इतने में ही रथियों, हाथियों और घोड़ों के साथ भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन तथा दशाह वंश के समस्त यादव वहां आ पहुंचे। वे सेना की धूल से आकाश को व्याप्त तथा पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित करते हुए आए और सबके सब पूछने लगे, यज्ञ का घोड़ा कौन ले गया, कहाँ गया? उस समय समस्त अन्वेषकों ने पुष्प वाले वृक्षों से व्याप्त अत्यंत अद्भुत उपवन में चामर बंधे हुए घोड़े को देखा, जिसे राजकुमार बिंदु ने अनायास ही पकड़ लिया था। देखकर सबने अनिरुद्ध के निकट जाकर इसकी सूचना दी। सूचना पाकर धर्मज्ञ अनिरुद्ध विस्मित हुए। उन्होंने हंसते हुए बिंदु के पास उद्धव जी को भेजा। महाराज, उस समय अवंतीपुरी में महान कोलाहल छा गया। वहां एकत्र हुई भयंकर सेना को देखकर सब लोग भयभीत हो उठे थे। इसी समय अपने भाई की खोज खबर लेने के लिए भयभीत अनुबिंदु 1 करोड़ वीरों के साथ अपनी पुरी से बाहर निकला। वे दुग्ध राशि के समान धवल एवं भाल पत्र से युक्त यज्ञ संबंधी अश्व को वहां अपने भाई के द्वारा पकड़ा गया देख उसे मना करता हुआ बोला। अनुबिंदु ने कहा, भैया, भगवान श्री कृष्ण जिनके देवता हैं, उन यादवों का ये घोड़ा है। आप उनके साथ जो हमारा संबंध है, उसके बहाने या अपने कुल की कुशलता के लिए इस घोड़े को छोड़ दीजिए। यादवों की ये सेना तो देखिए भैया। पहले जो राजसूय यज्ञ हुआ था, उसमें इन यादवों ने देवता, दैत्य, मनुष्य और असुर सब पर विजय पाई थी। अनुबिंदु की यह बात सुनकर बड़ा भाई बिंदु हार मान गया। उसने घोड़े पर चढ़कर आए हुए
उद्धव जी से कहा। बिंदु बोला, मंत्री प्रवर, मैंने मित्रों के साथ मिलन के लिए घोड़े को पकड़ रखा है, अतः आप सब लोगों को निमंत्रित किया जाता है। आज आप लोग यहीं ठहरे। राजन, यह सुनकर उद्धव बिंदु की सराहना करके बड़े प्रसन्न हुए और अनिरुद्ध के निकट जाकर उन्होंने सब समाचार बताया। नरेश्वर, उद्धव जी का कथन सुनकर अनिरुद्ध का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने सेना सहित अवंतीपुरी में शिप्रा नदी के तट पर पड़ाव डाल दिया। महाराज, वहां 10 योजन दूर तक के भूभाग में रंग बिरंगे अनेक शिविर पड़ गए, सभी स्वर्ण कलशों से युक्त थे। वे सुंदर शिविर वहां अद्भुत शोभा पा रहे थे। राजकुमार बिंदु ने वहां आए हुए सब लोगों का भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य, इन चारों प्रकार के भोजनों द्वारा आतिथ्य सत्कार किया। इसी तरह अवंती नरेश ने सेनावर्ती पशुओं को भी घास पात और अन्न आदि प्रदान किए। उन्होंने वृष्णिवंशी वीरों का इस प्रकार स्वागत सत्कार किया। राजादि देवी, उनके पति तथा दोनों राजकुमार सबके सब श्री हरि के समस्त पुत्रों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर रात में प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध ने अपने बाबा के गुरु सांदीपनि मुनि को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम किया, उन्हें आसन देकर बिठाया और उत्तम रीत से उनका पूजन करके कहा, भगवान, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से चक्रवर्ती यदुकुल तिलक महाराज उग्रसेन अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। ब्राह्मण मुनि श्रेष्ठ, आप मुझ पर कृपा करके उस श्रेष्ठ यज्ञ में अपने पुत्र सहित अवश्य पधारें। अनिरुद्ध का ये वचन सुनकर श्री कृष्ण दर्शन के अभिलाषी सांदीपनि मुनि ने वहां चलने का निश्चय किया।